बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मदद नाज़रीन व सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बग़दाद रवानगी के असबाब। ग़िब्ततुन नाज़िर फ़ी तर्जुमत शेख अब्दुल क़ादिर में है कि हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि एक मरतबा यौम अरफ़ा के दिन मैं अपने शहर के खेतों की तरफ निकला। जब मैं एक बैल के पीछे चला तो उस बैल ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर देखा और इंसानों की ज़बान में कहा, मा लिहाज़ा खुलिक़ता वला लिहाज़ा उमिरता, कि ना ही तो तुम इसलिए पैदा किए गए हो और ना ही तुमको इसका हुक्म दिया गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ये सुनकर डर गया और घबरा कर घर वापस लौटा और छत पर चढ़ गया। देखा कि मखलूक मैदान अरफात में जमा है और इस मंज़र को देखकर मेरी कैफियत अजीब सी हो गई। इन वाक़यात के बाद हुज़ूर गौस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि मुझे अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दें ताकि मज़ीद इल्म और ज़ियारत सालिहीन से मुस्तफ़ीद होने के लिए मैं बग़दाद चला जाऊँ। आपकी वालिदा माजिदा की उम्र उस वक्त 78 बरस थी। ये सुनकर रो पड़ी और फिर फरमाया कि मेरे पास तुम्हारे वालिद माजिद के विरसा से 80 दीनार पड़े हैं, 40 दीनार तुम्हारे भाई के लिए और बकिया 40 दीनार मेरे पिराहन में सी दिए और बग़दाद जाने की इजाज़त अता फरमा दी। हुज़ूर गौस सकलैन फरमाते हैं कि मुझे इजाज़त मरम्मत फरमाने के बाद मेरी वालिदा माजिदा ने मुझे नसीहत फरमाई कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना और हाल हाल में सच्ची बात कहनी है। मुझे अलविदा कहने के लिए घर से बाहर तशरीफ़ लाई और फरमाया कि आ बेटे, तुझे अल्लाह के लिए अपने आप से जुदा कर रही हूँ। और फिर साथ एक पेशीन गोई भी फरमा दी कि अब फिर रोज़े क़यामत ही तुमसे मुलाकात होगी। हुज़ूर गौस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा को अलविदा कहने के बाद एक मुख्तसर से काफ़िले के साथ जो बग़दाद जा रहा था उसके साथ चल पड़े। काफ़िला जब हमदान शहर से थोड़ा सा आगे निकला तो आप फरमाते हैं कि 60 सवार करीबी जंगल से निकलकर हमारे सामने आ गए। उन्होंने काफ़िला लूटना शुरू कर दिया। उनमें से एक सवार मेरे पास भी आया और मुझसे पूछा कि ऐ लड़के, तेरे पास भी कुछ है? तो मैंने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। इस डाकू को यकीन ना आया और मेरी इस बात को मजाक समझते हुए आगे चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और डाकू आया, उसने भी यही सवाल किया। उसे भी मैंने यही बताया, लेकिन वो भी मेरी बात को मजाक समझा। लेकिन उसने इसका तज़किरा अपने सरदार से किया कि एक लड़का इस तरह कह रहा है। तो फिर सरदार ने मुझे बुलाकर कहा तो उसे भी मैंने वही जवाब दिया। उसने जब मेरा पिराहन चाक किया तो उसमें से 40 दीनार बरामद हुए। इस पर डाकुओं का सरदार हैरान हुआ और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हें मालूम नहीं कि हम राहज़न हैं, हम लोगों को लूटते हैं, मुसाफिरों का सामान लूटते हैं। तुमने इस भेद को हम पर क्यों ज़ाहिर किया? तुम इस राज को छुपा भी सकते थे। इस पर हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने घर से वक्त रुखसत अपनी वालिदा माजिदा से सच बोलने का वादा किया था, इसलिए 40 दीनारों की खातिर मैं वादा खिलाफ़ी न कर सकता था। हुज़ूर गौस सकलैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान मुबारका से जब इन कलिमात को उन डाकुओं ने सुना तो डाकुओं के सरदार पर रिक़्क़त तारी हो गई। उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और कहने लगा, है बच्चे, तुझे अपनी वालिदा के साथ किए हुए वादे का इतना पास है और अफसोस कि हम इतने अरसा से अपने खालिक व मालिक से किए हुए अहद को तोड़ रहे हैं। हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं कि मेरी वालिदा माजिदा को मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार था। बग़दाद आ जाने के बाद मेरी वालिदा मुझे अक्सर ख़तूत लिखा करती जिनमें वो अपने शौक़ मोहब्बत का तज़किरा भी करती। मैं भी आपको जवाबी ख़तूत लिखा करता, बल्कि मैंने एक ख़त में लिखा कि अगर आप फरमाएँ तो मैं इल्म की तालीम छोड़कर वापस आपके पास आ जाऊँ। तो उन्होंने जवाब लिखा कि वापस ना आओ, बल्कि इल्म के हसूल में लगे रहो। हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरी वालिदा ने मुझसे मोहब्बत के इजहार में अपने कुछ बाल मुबारक काट कर ख़त के अंदर लिख कर मुझे
ارسال فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔